हेलो दोस्तों, आज की खबर है नज़र रखो वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए हमेशा की तरह सबसे पहले मार्केट से शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, कल के लिए भी आपको मार्केट में निगेटिव व्यू लेके चलना चाहिए। कमज़ोर ग्लोबल संकेतों की वजह से कल भी मार्केट में ओपनिंग तो निगेटिव होगी। हालांकि आज की तरह ही कल भी मार्केट में उतार चढ़ाव का माहौल बन सकता है। वहीं मीटिंग के हिसाब से एसबीआई के ऊपर ध्यान रख के चला जा सकता है। यहाँ पर रिजल्ट आते हुए दिखेंगे। साथ ही महिंद्रा एंड महिंद्रा, अदानी पोर्ट, अदानी इंटरप्राइजेस, इंटरग्लोब एविएशन और इंडियन होटल की ओर से भी कल रिजल्ट के मैटर पर डिस्कस किया जाएगा। साथ ही पेटीएम, सुजलॉन एनर्जी, बर्जर पेंट, कैंस टेक्नोलॉजी, एस्कॉट कुबोटा और केपीआर मिल की ओर से भी रिजल्ट आ सकते हैं। वहीं गार्डन रिच शिप बिल्डर के ऊपर भी रिजल्ट और डिविडेंड की वजह से ध्यान रख के चला जा सकता है। साथ ही नुमावा वेल्थ, फॉसो सॉल्यूशन, जेएफसी इंडिया, सेले होटल और चंबल फर्टिलाइजर की ओर से भी कल रिजल्ट आते हुए दिखेंगे। इनके अलावा कैस्ट्रोल इंडिया के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। साथ ही एलिड ब्लेंडर, एलेम्बिक फार्मा, वर्लपूल, एबी एलबीएल लिमिटेड, टीएसएफ इन्वेस्टमेंट, होम फर्स्ट फाइनेंस, श्रीराम पिस्टन, ब्लू जेट, ब्लू स्टोन ज्वेलर, प्रूडेंट एडवाइजर और स्टार सीमेंट की ओर से भी कल रिजल्ट के मैटर पे डिस्कस किया जाएगा। साथ ही विजया डायग्नोस्टिक, मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, आदित्य बिल्डा फैशन, अल्काइल एमाइन, इंडिया शेल्टर और अपोलो माइक्रो सिस्टम की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखेंगे। वहीं सीला फोम, महाराष्ट्र सीमलेस, इलांटस बेक इंडिया, इंडियन मेटल, केमप्लास्ट, सेनमार, आयन एक्सचेंज, ई मुद्रा, ग्रिप्स कॉटन, रफेक्स इंडस्ट्री, बंसल वायर, केआरएन हीट एक्सचेंजर और हॉकिंस कुकर की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखेंगे। वहीं डिस्मान कार्बोजेन, इन्ब्रो इंफ्रा, टाइमेक्स ग्रुप, कल्याणी स्टील, जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स और ग्रीन प्लाई इंडस्ट्री की ओर से भी रिजल्ट के मैटर पर डिस्कस किया जा सकता है। साथ ही जुबिलियंट एग्री, जिंदल ड्रिलिंग, मफतलाल इंडस्ट्री, बटरफ्लाई इंडस्ट्री, ओसवाल एग्रो और कोकोयो केमलिन की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखेंगे। वहीं ओसवाल ग्रीन टेक, आल कार्गो टर्मिनल, स्नोमैन लॉजिस्टिक, मन एल्यूमिनियम, ऑन मोबाइल ग्लोबल और आरएमसी स्विच गियर की ओर से भी रिजल्ट आ सकते हैं। साथ ही एपटेक लिमिटेड, इंटरटेनमेंट नेटवर्क, मोदी नवनिर्माण, प्रदीप मेटल, पुणे ई स्टोव और यूफो मूवीज की ओर से भी रिजल्ट कल आते हुए दिखेंगे। साथ ही क्रब बायोकेम, श्याम सेंचुरी, एसएनएल बियरिंग, क्रांति इंडस्ट्री, एप लैब और दीपक स्पिनर की ओर से भी कल रिजल्ट के मैटर पे डिस्कस किया जाएगा। वहीं बेवसोल एनर्जी सिस्टम के ऊपर आप ध्यान रख के चल सकते हैं। यहाँ पर पॉजिटिव एक्शन बनता हुआ दिखेगा क्योंकि कंपनी की ओर से सब डिवीजन इन स्टॉक स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया गया था। 10:1 के रेशो के स्टॉक स्प्लिट यहाँ पर आए थे और अब इस स्प्लिट रेशो के लिए एक डेट और रिकॉर्ड डेट आती हुई दिख रही है। रिकॉर्ड डेट कंपनी ने 14 नवंबर की शेड्यूल की हुई है। वहीं मैग्नेटिक क्लाउड के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं। यहाँ पर ऑर्डर को लेके अपडेट आती हुई दिखी है। इन्हें लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिले हुए हैं। 2.5 करोड़ रुपए के आसपास के यह ऑर्डर हैं। साथ ही टोलिंस टायर के ऊपर भी ऑर्डर की वजह से पॉजिटिव एक्शन बन सकता है। इनके अलावा कॉस्मिक सीआरएफ के ऊपर भी ऑर्डर का असर देखने को मिलेगा। इन्हें कई ऑर्डर मिलते हुए दिखे हैं, तो बढ़िया ऑर्डर की वजह से यहाँ पर आप ध्यान रख के चल सकते हैं। साथ ही हिताची एनर्जी इंडिया के ऊपर आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। कंपनी की ओर से रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट धमाकेदार देखने को मिल रहे हैं। ना केवल बाय ऑन बाय बेसिस पे बल्कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी रिजल्ट काफ़ी बढ़िया है। हर पैरामीटर के लेवल पर इम्प्रूवमेंट है। तो बेहतरीन रिजल्ट की वजह से इस कंपनी को आप वॉच लिस्ट में रख के चल सकते हैं। वहीं किर्लोस्कर ब्रदर के ऊपर भी रिजल्ट का असर देखने को मिलेगा और यहाँ पर रिजल्ट कमजोर नजर आ रहे हैं। इनके अलावा जक्सनपाल फार्मास्यूटिकल के ऊपर आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। यहाँ पर भी रिजल्ट आते हुए दिखे, रिजल्ट काफ़ी बढ़िया है और इस रिजल्ट की वजह से पॉजिटिव एक्शन बन सकता है। वहीं रिजल्ट की वजह से जेके पेपर के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं और हमेशा की तरह इस बार भी कमजोर परफॉर्मेंस ही आती हुई दिखी है। साथ ही रिजल्ट की वजह से 3M इंडिया के ऊपर ध्यान रख के चला जा सकता है। यहाँ पर दमदार परफॉर्मेंस आती हुई दिखी, रिजल्ट काफ़ी बढ़िया है। हर पैरामीटर के लेवल पर इम्प्रूवमेंट है और बेहतरीन रिजल्ट की वजह से आज भी पॉजिटिव एक्शन यहाँ पर देखने को मिला है और आगे के लिए आप इस कंपनी के ऊपर बिल्कुल ध्यान रख के चल सकते हैं। साथ ही टिमकेन इंडिया की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे और यहाँ पर फ्लैट टू निगेटिव परफॉर्मेंस है। वहीं गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया के ऊपर भी रिजल्ट का असर देखने को मिलेगा और यहाँ पर रिजल्ट मिले जुले हैं। यानी बाय ऑन बाय बेसिस पे तो दमदार परफॉर्मेंस नजर आएगी, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रिजल्ट कमजोर हैं।
वहीं पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे हैं और इस कंपनी की ओर से कमजोर परफॉर्मेंस आती हुई दिखी है। इनके अलावा इंडस्ट्रियल एंड प्रूडेंशियल इन्वेस्टमेंट कंपनी की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट यहाँ पर भी खराब नजर आ रहे हैं। इनके अलावा टाइटन कंपनी की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे, रिजल्ट बढ़िया है, हर पैरामीटर के लेवल पर इम्प्रूवमेंट है। यानी बाय ऑन बाय बेसिस पे भी आप देखोगे तो रिजल्ट बढ़िया नजर आएगा और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी रिजल्ट ठीक है। और इस रिजल्ट की वजह से आगे के लिए आप कंपनी के ऊपर बिल्कुल एनालिसिस कर सकते हैं। साथ ही कंजाई नेरोलेक पेंट की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे हैं और यहाँ पर भी रिजल्ट मिले जुले हैं। यानी बाय ऑन बाय बेसिस पे तो ठीक परफॉर्मेंस है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रिजल्ट कमजोर हैं। साथ ही पंजाब केमिकल एंड क्रॉप प्रोडक्शन के ऊपर भी रिजल्ट का असर देखने को मिलेगा और यहाँ पर भी बाय ऑन बाय बेसिस पे दमदार परफॉर्मेंस नजर आ रही है। वहीं मैक्स स्टेट की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे और बाय ऑन बाय बेसिस पे इस कंपनी की ओर से भी दमदार परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। साथ ही एसी एमी सोलर होल्डिंग के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। यहाँ पर भी रिजल्ट बाय ऑन बाय बेसिस पे तो काफ़ी बढ़िया है, हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे फ्लैट टू निगेटिव परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। इनके अलावा वीआरएल लॉजिस्टिक के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए और यहाँ पर भी मिले जुले रिजल्ट हैं। यानी बाय ऑन बाय बेसिस पे तो बढ़िया परफॉर्मेंस है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रिजल्ट कमजोर हैं। वहीं वोकार्ट के ऊपर आपको जरूर ध्यान रख के चलना चाहिए। इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे हैं और रिजल्ट धमाकेदार कहे जा सकते हैं। टर्न अराउंड परफॉर्मेंस आती हुई दिखी है, यानी कंपनी घाटे से मुनाफे में आ चुकी है। ना केवल बाय ऑन बाय बेसिस पे बल्कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी कंपनी घाटे से मुनाफे में आ चुकी है। तो टर्न अराउंड परफॉर्मेंस की वजह से इस कंपनी को बिल्कुल वॉच लिस्ट में रख के चला जा सकता है। साथ ही बिमता लैब की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और यहाँ पर रिजल्ट ठीक नज़र आ रहे हैं। वहीं स्टॉपक्राफ्ट लिमिटेड की ओर से भी आज रिजल्ट आते हुए दिखे हैं और रिजल्ट इस कंपनी के भी ठीक देखने को मिल रहे हैं। वहीं अजंता फार्मा की ओर से भी आज रिजल्ट आए हैं, रिजल्ट यहाँ पर भी ठीक माने जाएंगे। साथ ही अरविंद फैशन के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं। इस कंपनी की ओर से आज मार्केट के दौरान रिजल्ट आए हैं, रिजल्ट काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहे हैं और दमदार परफॉर्मेंस की वजह से आगे के लिए इस कंपनी के ऊपर बिल्कुल ध्यान रख के चला जा सकता है। साथ ही थंगमल ज्वेल की ओर से भी आज मार्केट के दौरान रिजल्ट आए थे। तोड़-फोड़ परफॉर्मेंस यहाँ पर आती हुई दिखी है, यानी कंपनी घाटे से मुनाफे में आ चुकी है और इसी रिजल्ट की वजह से आज यहाँ पर 20% के अपर सर्किट देखने को मिले और मेरे हिसाब से आगे के लिए आप इस कंपनी के ऊपर बिल्कुल एनालिसिस कर सकते हैं। बड़ा एक्शन आगे आने वाले समय में यहाँ पर बनता हुआ दिखेगा। वहीं टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट की ओर से भी आज रिजल्ट आते हुए दिखे, मार्केट के दौरान ही रिजल्ट आए थे और रिजल्ट यहाँ पर भी ठीक नज़र आ रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र स्कूटर की ओर से भी आज मार्केट के दौरान ही रिजल्ट आए थे, रिजल्ट ठीक थे, हालांकि रिजल्ट पोस्ट करने के बाद 2.5% के आसपास की कमजोरी बनी है। साथ ही टीवीओ टेक की ओर से भी आज रिजल्ट आते हुए दिखे, मार्केट के दौरान ही रिजल्ट आए थे और रिजल्ट ठीक नज़र आ रहे हैं। इनके अलावा एसजीएस इंटरप्राइजेस की ओर से भी आज मार्केट के दौरान ही रिजल्ट आए हैं और यहाँ पर रिजल्ट काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहे हैं और इस रिजल्ट की वजह से आगे के लिए आप कंपनी के ऊपर ध्यान रख के चल सकते हैं। वहीं भारतीय हेक्साकॉम की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे हैं और रिजल्ट इस कंपनी के भी काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहे हैं, ना केवल बाय ऑन बाय बेसिस पे बल्कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी परफॉर्मेंस दमदार है। वहीं रत्नवीर प्रिसीजन इंजीनियरिंग के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे और रिजल्ट दमदार देखने को मिल रहा है और इस रिजल्ट की वजह से आगे के लिए इस कंपनी के ऊपर बिल्कुल एनालिसिस की जा सकती है। साथ ही भारतीय एयरटेल के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना, यहाँ पर भी रिजल्ट आते हुए दिखे हैं और रिजल्ट काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहे हैं। साथ ही ग्लैंड फार्मा के ऊपर भी रिजल्ट की वजह से आगे के लिए ध्यान रख के चला जा सकता है और यहाँ पर भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस है, यानी बाय ऑन बाय बेसिस पे तो रिजल्ट बढ़िया है, हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कमजोर परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। ओवरऑल रिजल्ट ठीक माना जाएगा।